हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? सब खैरियत? तो वेलकम टू बीटीसी मैथ लेक्चर सीरीज 2021। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग अभी तक जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं उनका आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हम लोग सीख रहे हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और वॉल्यूम पड़े हैं इन सभी सॉलिड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन को यूज करते हुए जो भी नया ऑब्जेक्ट बनता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालेंगे। ठीक है, होलो सिलेंडर पढ़ते हैं। होलो सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होगा? तो होलो सिलेंडर क्या होगा? होलो का मतलब क्या है? खोखला सिलेंडर। तो जैसे ड्रम हो गया तो खोखला सिलेंडर होगा तुम्हारा ऐसे फिगर ये है, ये सिलेंडर हो गया। होलो सिलेंडर का मतलब बीच में खोखला होगा, विजुअल पार्ट। ठीक है, इसका ये अंदर वाला रेडियस इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, और जो बाहर वाला रेडियस उसको मान लेते हैं कैपिटल आर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो पूरे ये जो छायांकित भाग है इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम सिंपल से निकाल सकते हैं। कैसे? अगर ऐसे करें कि बड़े वाले सिलेंडर का आयतन माइनस अंदर का जो छोटे सिलेंडर है उसका आयतन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा जी? ये जो छायांकित सिलेंडर है उसका हम लोग निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो छायांकित या खोखले सिलेंडर का आयतन क्या होगा? खोखले सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन का आयतन क्या होगा? तन इक्वल टू बड़े वाले सिलेंडर का आयतन। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है? फॉर्मूला बेस का क्षेत्रफल इंटू हाइट। तो बेस का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और इसका हाइट क्या होगा? एच हो गया। ठीक है, तो हो जाएगा बड़े वाले सिलेंडर का आयतन हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस, घटाएंगे किसका जी? जो अंदर वाला छोटा सिलेंडर है उसको घटाएंगे तो उसका आयतन क्या आ जाएगा? इस पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा वॉल्यूम हो जाएगा पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो खोखले सिलेंडर का ये वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे जब भी निकलना होगा होलो सिलेंडर का आयतन तो ऐसे निकाल सकते हैं। अगर तुमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है कि जो क्षेत्र तुमको दिखता है, जैसे बाहर का पूरा एरिया दिखेगा, अंदर का भी एरिया दिखेगा। ठीक है, तो पूरा का जो भी एरिया है, जो सरफेस एरिया है उसका एरिया निकालना है, सरफेस एरिया। तो इसका होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जी? तो जो छायांकित भाग है ये क्षेत्रफल, ऊपर वाला छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका और इसका दोनों का एरिया सेम होगा, और ये जो सर्कुलर सरफेस एरिया है इसका निकालना है। तो ये सर्कुलर जो एरिया है, सर्कुलर सरफेस एरिया, उसका क्षेत्रफल क्या होता है जी? 2 पाई आर एच होता है। और इसका निकाल सकते हैं, ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो खोखले बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सर्कुलर भाग का क्षेत्रफल मीन्स 2 पाई। अब आर किसका लेंगे जी? ये जो बाहर वाला सबसे बड़ा बाहर वाला है तो कैपिटल आर लेंगे। ठीक है, 2 पाई आर
एच हो गया। अब देखिए जब अंदर वाले का जो सिलेंडर है अंदर भी दिख रहा है जी, तो छोटे वाले सिलेंडर जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका सरफेस एरिया क्या होगा, प्लस 2 पाई, इसके लिए स्मॉल आर लेंगे, एच हो गया, प्लस अब ये हो जाएगा क्योंकि इसका एरिया और इसका जो छायांकित भाग है दोनों का एरिया सेम है, तो यानी किसी एक का निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा एरिया। तो जैसे ट्रैक का एरिया निकालना सीख गए हैं ना, ट्रैक का एरिया क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर, अब कैपिटल आर लेंगे जो बाहर वाला है सबसे बड़ा रेडियस, माइनस स्मॉल आर, ये हो जाएगा। जो ट्रैक फील्ड का एरिया क्या निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं ना जी, पाई इंटू जो सबसे बड़ा रेडियस होता है आर स्क्वायर का माइनस छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाए पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा होलो सिलेंडर का। ठीक है, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, यानी अगर इसको देखिए तो कैसे निकाल, देखिए इसको शॉर्ट कर लीजिए, तो इन इसका और इसका कॉमा ले लीजिए, तो कॉमा लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई एच होगा आर प्लस आर हो जाएगा, और 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसको और शॉर्ट करना चाहते हैं तो और शॉर्ट होगा। शॉर्ट कैसे होगा जी, देखिए यहाँ से 2 पाई और यहाँ पर आर प्लस आर है, इसको भी अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, जब आर माइनस आर होगा तो कॉमा ले सकते हैं, कॉमा क्या लेंगे 2 पाई कॉमा लेंगे, और ये भी तो 2 पाई कॉमा ले लिए, और यहाँ से आर प्लस आर है, इसमें भी आर प्लस आर है, तो उसको कॉमा ले लीजिए। ठीक है, जब उसको कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचा जी एच, और यहाँ पर क्या बचा आर माइनस आर। ठीक है, तो होलो सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, एरिया ऑफ होलो सिलेंडर विल बी ठीक है, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको निकालना होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए। एक सपोज कीजिए एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के रेडियस के बराबर ही एक अर्धगोला लगाते हैं, सेमी स्फीयर, यानी ये रेडियस क्या है जी, सिलेंडर का भी रेडियस है और ये अर्धगोले का भी रेडियस है। तो पूछेगा कि इसका आयतन क्या होगा और इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो क्या करेंगे जी, अर्धगोले का आयतन जोड़ देंगे प्लस सिलेंडर का आयतन जोड़ देंगे, तो तुम्हारा ये पूरे आकृति का आयतन निकल जाएगा। तो इस आकृति का आयतन क्या होगा जी, आयतन हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। देखिए अर्धगोले का आयतन क्या होता है जी, अगर इस गोले का आयतन होगा तो क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो अर्धगोला क्या हो जाएगा उसका आधा हो जाता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, प्लस ये सिलेंडर का हाइट h है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है जी पाई आर स्क्वायर h होता है। तो ये तुम्हारा आयतन हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया। अगर इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, ये अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसे एक पूरे सॉलिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोले क्या हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा, तो आधा क्या हो जाएगा जी 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ये सिलेंडर है, सिलेंडर का सर्कुलर भाग भी है, तो सर्कुलर एरिया हो जाएगा, सर्कुलर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जी 2 पाई आर एच होता है। और ये जो नीचे वृत्त है क्योंकि ये बेस है, तो बेस का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा जी, या अगर ये सर्किल है तो सर्किल का क्षेत्रफल पाई आर
स्क्वायर हो गया। तब ये इसको कॉम्बिनेशन कर देंगे, 2πr² प्लस πr², 3πr² प्लस 2πr हो गया। ठीक है, यही तुम्हारा एरिया हो गया। अब जो थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, πr हो जाएगा 3r प्लस 2h हो जाएगा। ठीक है, ये सरफेस एरिया हो गया। अब ऐसे ही सपोज कीजिए ये, क्योंकि ये एक साइड ही अर्धगोला लगाएगा, सेमी स्फीयर एक साइड ही है। सपोज कीजिए अगर दोनों साइड हो जाए तो अगर दोनों साइड हो गया, वे दोनों साइड हो गया, तो दोनों साइड हो गया और सिलेंडर का हाइट कितना है, h है, इसका रेडियस r है। तो गोला अर्धगोले और सिलेंडर का रेडियस क्या सेम है। ठीक है, तो सेम है, यानी इस अर्धगोले का भी रेडियस r हो जाएगा। तब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और आयतन क्या होगा, इसके लिए आयतन क्या हो जाएगा जी, बहुत सिंपल सा है वॉल्यूम। तो सिलेंडर का आयतन जोड़ लेते हैं, तो सिलेंडर का आयतन जोड़ लेंगे तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, πr² h हो गया, प्लस ये अर्धगोले का आयतन क्या होगा जी, 2/3πr³ हो गया, प्लस इसका और इस अर्धगोले का आयतन, यानी ये दोनों अर्धगोले का आयतन क्या होगा, समान होगा, क्योंकि इनका रेडियस सेम है, यानी गुने 2 कर लीजिए। तो बेसिकली तुम्हारा आयतन हो जाएगा πr² प्लस 4/3πr³ हो जाएगा। तो इसका आयतन हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सरफेस एरिया, तो क्या करेंगे, सरफेस एरिया बहुत सिंपल से है। तो सिलेंडर का सर्कुलर वाला एरिया केवल दिखेगा, तो सर्कुलर एरिया केवल निकालेंगे, तो सर्कुलर सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2πr² होता है, प्लस तो अगर गोले का सरफेस एरिया 4πr² होता है, तो अर्धगोले का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जी, जो ऊपर कोभर वाला है ये हो जाएगा 2πr² हो जाएगा, ये भी 2πr² हो जाएगा, बेसिकली ये 4πr² हो जाएगा, 2πr² प्लस 2πr², यानी 2πrh प्लस 4πr² हो जाएगा। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जब भी आएगा फिगर में, तो क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत सारे आएंगे एग्जाम में, तो बेसिकली तुमको फॉर्मूले याद होना चाहिए, कौन सा गोला है, कौन सा सिलेंडर है, उसका एरिया क्या होता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, ये सब याद रहेंगे तो जल्दी बन जाएंगे। ठीक है, ये है, इसको लिखिए, इसको इरेज कर दे रहे हैं। सपोज कीजिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक कोन लगा दिए हैं, क्या जी, कोन। तो जब सिलेंडर के ऊपर कोन लगाएंगे तब क्या होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सिलेंडर हो गया, अब इसका ऊपर ही कोन लगा दिए। जब ये कोन लगा दिए तो सपोज कीजिए ये जो रेडियस है r है और इसका हाइट h है और इसका हाइट h है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका वॉल्यूम निकाला जाए तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, तो सिलेंडर का वॉल्यूम जोड़ देंगे प्लस ये कोन का वॉल्यूम जोड़ देंगे, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है जी, πr², इसका कैपिटल H हो गया, प्लस ये हाइट। ठीक है, अब ये हाइट हो गया 1/3πr² हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस आकृति का वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, πr² प्लस 1/3πr² हो गया। अब इसको कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, πr² बाहर ले लीजिए, h प्लस 1/3
एच हो जाएगा। ठीक है, ये एच किसका है जी, ये कोन का हाइट है, और ये एच क्या है, ये सिलेंडर का हाइट है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा। जब इसका सरफेस एरिया निकालेंगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है, अगर सेम देखे कि इसका बेस का भी एरिया होगा तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा जी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सिलेंडर का सर्कुलर सरफेस एरिया तो क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस ये लेटरल सरफेस एरिया, एक कोन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है जी, पाई आर इंटू एल। एल क्या है जी, बेसिकली ये एल है। ठीक है, तो एल बराबर क्या होगा, आर और एच दिया है तो सिंपल सब है, पाइथागोरस यूज करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया, इस आकृति का सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल। ठीक है, अब दूसरा कॉम्बिनेशन रखते हैं, ये एक साइड ही कोन है, अगर दोनों साइड कोन हो जाए तो क्या करेंगे, दोनों साइड कोन बना दिए। ठीक है, तो दोनों साइड कोन हो गया, ये सपोज के चल रहे इसका हाइट एच है तो इसका भी हाइट एच है, और रेडियस दोनों का सेम है, और सिलेंडर का हाइट क्या है, कैपिटल एच है। ठीक है, तब इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस आकृति का वॉल्यूम हो जाएगा, तो सिंपल से होता है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच होगा सिलेंडर का हाइट, प्लस इस कोन का वॉल्यूम हो जाएगा, और इन दोनों का हाइट और रेडियस सेम है तो इनका वॉल्यूम भी सेम होगा, यानी 2 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो वॉल्यूम हो गया। अब इसका सरफेस एरिया करेंगे तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जी, तो सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये सर्कुलर जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ क्या होगा सिलेंडर का 2 पाई आर एच हो गया, प्लस ये शंकु का कोन का लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा शंकु का, तो पाई आर एल होता है, लेकिन क्या है इनका आर और एच सेम है तो यानी एल भी इनका सेम होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका भी एल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो इनका एल भी सेम होगा, यानी इनका ये क्या 2 पाई आर एल हो जाएगा, इसके और इसके दोनों को जोड़ दिए। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो हमेशा यूनिट ध्यान देना है, वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा यूनिट क्यूब हो जाएगा, एरिया है तो यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए भी यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, इसके लिए भी यूनिट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन आएगा एग्जाम में, तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए आप लोग जानते हैं लट्टू, लट्टू जानते हैं क्या होता है, टॉप लट्टू का कैसा होता है, ऐसा होता है, शंकु होता है और इसके ऊपर ऐसे अर्धगोला होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लट्टू बोलते हैं। तो अगर इसका सरफेस एरिया निकालना हो या इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे जी, ये सिंपल सा दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये सेमी स्फीयर है, सेमी स्फीयर है और ये कोन है, तो इसका हाइट अगर सपोज कर लीजिए एच है और इसका रेडियस आर है। ठीक है, तो ये सेमी स्फीयर का भी रेडियस आर होगा, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी, तो वॉल्यूम सेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वॉल्यूम 2/3। एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो यानी अर्धगोले का आयतन क्या होगा, एक गोले का आयतन का आधा हो जाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, प्लस तो शंकु का आयतन क्या हो जाता है जी 1/3
पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ से आप कॉमा ले सकते हैं, कॉमा ले लीजिए, क्या हो जाएगा जी 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2r प्लस एच। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बहुत सिंपल सा है, ये लैटरल सरफेस एरिया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर एल होता है, पाई आर एल हो गया, प्लस ये अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, यही तो वाला है जी, यानी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से आर एच दे रखा है तो एल निकाल सकते हैं, एल क्या हो जाएगा जी, यही एल है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया, तो ये निकाल सकते हैं। और दूसरा फिगर आते हैं, सपोज कीजिए सैंड ग्लास है, तो सैंड ग्लास क्या होता है जी, सैंड ग्लास ऐसा होता है। ठीक है, और ऊपर अर्ध स्फीयर होता है। ठीक है, ये जो हाइट होता है, अगर एच है तो ये भी हाइट क्या होगा जी, एच होगा। ठीक है, अगर ये रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर होता है। तो ये कोन का रेडियस और स्फीयर का रेडियस सेम होता है। ठीक है, तो सेम ये स्फीयर का रेडियस आर है और इसका कोन का हाइट एच है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा जी, तो सिंपल सी बात है, ये सिमेट्रिकल होते हैं, अगर एक का आयतन निकाल लेते हैं तो दूसरे का आयतन क्या दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब इस फिगर में देखिए इसका आयतन क्या होगा, अगर रेडियस और एच सेम दे रखा है तो यानी ये दुगुना हो जाएगा ऑटोमेटिक, यानी ये वॉल्यूम दे रखा है तो उस वॉल्यूम का दुगुना हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2 गुने 1/3 पाई आर स्क्वायर 2r प्लस एच हो गया। यानी ये सैंड ग्लास का, ये क्या है जी, सैंड ग्लास है, सैंड ग्लास का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा जी, तो सरफेस एरिया भी क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। दुगुना किसका होगा जी, इसका, क्योंकि यही चीज ऐसे उल्टा करके रखा गया है, यानी ये जो फिगर है और ये फिगर एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं। तो अगर सिमेट्रिकल है यानी इसका जो सरफेस एरिया होगा वही सरफेस एरिया इसका भी होगा, यानी इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं तो इसका दुगुना कर लेंगे, तो दुगुना कर लेंगे तो यहाँ जो एच और आर और एच सेम है, तो इसका जो सरफेस एरिया क्या है जी, पाई आर एल होता है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इतना है तो इसका क्या होगा, दुगुना कर लेंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा इस सैंड ग्लास का सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। सपोज कि ये एक बॉक्स है, संदूक देखें, पहले का संदूक कैसा होता था जी, ये एक संदूक है, ये एक संदूक है। ठीक है, और संदूक है तो सिंपल सी बात है, ये कीबोर्ड होगा, ठीक है, ये एक संदूक है जिसकी लेंथ L है
ब्रेथ बी है, विड्थ और हाइट एच है। और ऊपर से ये कोभर है। ये कोभर क्या है जी? ये बेलनकार है, लेकिन ये आधा बेलनकार है, अर्ध बेलनकार बेलन है। ठीक है, तो अर्ध बेलन है, तो इसका जो रेडियस होगा, जो अर्ध बेलन है, इसका जो डायमीटर है क्या है जी? ये विड्थ के बराबर है। यानी ये अर्ध बेलन है, अर्ध बेलन है, अर्ध बेलन का रेडियस क्या होगा जी? त्रिज्या इस विड्थ का आधा होगा, क्योंकि इसका व्यास है, यानी v/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो बॉक्स है इसका आयतन क्या होगा? ये जो बॉक्स है इसका आयतन क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड का आयतन प्लस ये अर्धबेलन का आयतन। ठीक है, तो अगर अर्धबेलन है तो अर्धबेलन का अगर लंबाई क्या होगा? यही एल हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जी? बॉक्स का वॉल्यूम इसका हो जाएगा कीबोर्ड का आयतन। कीबोर्ड का आयतन क्या होता है? LV/H होता है, प्लस इस अर्धबेलन का आयतन क्या होता है जी? तो सिंपल सी बात है कि बेलन का आयतन क्या होता है? πr² H होता है, तो अर्धबेलन क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी π/2 r² H। अब अच्छा, H क्या होता है जी? यहाँ पर ये बेलन की यही तो H हो गया जी, यहाँ से यहाँ तक है, यानी H की जगह में क्या है? ये L है, तो यानी तुम्हारा आंसर हो जाएगा π/2 r² L हो जाएगा। तो यही तुम्हारा सूत्र हो गया, वॉल्यूम। ठीक है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बहुत आसान है। तो कैसे? तो सपोज कीजिए अब एक कीबोर्ड है, बॉक्स है। ठीक है, तो ये बॉक्स का क्या है जी? 5 पार्ट ही आपको दिख रहा है। ठीक है, ये कीबोर्ड का घनाभ का 5 पार्ट ही दिख रहा है। छठे पार्ट में क्या होता है? जो छठा सरफेस है, रेक्टेंगुलर सरफेस है, उसके ऊपर क्या है जी? ये सर्कुलर बेलनकार है। ठीक है, ये सर्कुलर सरफेस है, तो उसका एरिया निकाल लेंगे, फिर उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, और ये बेलन का इस साइड भी अर्धवृत्त है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और इस साइड भी अर्धवृत्त है, उसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे। तो बेसिकली क्या है जी? ये सरफेस एरिया हो जाएगा बॉक्स का, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये देखिए, जब L और B है तो क्या हो जाएगा? LB हो जाएगा नीचे वाला, साइड वाला है क्या है जी? B और H है, BH होगा। ये BH होगा तो ये भी BH होगा, अरे 2BH होगा। ठीक है, और ये जो एरिया है सामने वाला क्या हो जाएगा? L है और ये H है, तो LH हो जाएगा, LH हो गया। लेकिन ये जो LH है तो इसके पीछे वो साइड भी LH होगा, अरे 2LH हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये सर्कुलर सरफेस एरिया है, तो बेलन का सर्कुलर सरफेस एरिया क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/H होता है, 2πr/H होता है। लेकिन ये क्या है? आधा ही है, अर्ध बेलन है, तो अर्ध बेलन का मतलब कि πr, उसका 2πr/H का आधा क्या होगा? πr/H हो गया, प्लस अब प्लस क्या है? अब ये जो अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल है, यहाँ एक इस साइड भी अर्धवृत्त होगा, ये दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस सेम है, यानी इसका अर्धवृत्त का क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²/2 होता है। अब बटा 2 है, यानी 2 है तो 2 × 2, यानी πr²/2 हो गया अर्धवृत्त का। 2 है तो 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या हो जाएगा जी? LB + 2BH + 2LH + πrH + πr² हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं भी ऐसा हो, जैसे बॉक्स आएगा, कोई भी आकृति आए, कॉम्बिनेशन आए, तो आपको बेसिकली क्या करना है जी? फॉर्मूला यूज करना है। तो जहाँ बेलन की फॉर्मूला आप बेलन का यूज करेंगे, जहाँ कीबोर्ड का फॉर्मूला है, घन का फॉर्मूला है, या घनाभ का फॉर्मूला है, या शंकु का फॉर्मूला, स्फीयर का, गोले का फॉर्मूला है, वहाँ पर उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ
वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट था जिसका सरफेस एरिया और आयतन निकालना सीखे। ठीक है, सपोज कीजिए एक गिलास है, सिलिंड्रिकल ग्लास है। क्या जी, सिलिंड्रिकल ग्लास है। आप गए रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने। क्या जी, आप गए रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने, बोला कि डबल गिलास का कॉफ़ी चाहिए भैया, बड़ा गिलास का मतलब डबल ग्लास का। तो उसने क्या किया, रेस्टोरेंट ने, जो उसने क्या किया कि ये अंदर एक अर्ध गोले का, इसका जितना रेडियस है इसी रेडियस का अर्ध गोले का एक खाली जगह खा कर दिया। यानी आपको कप की जो कॉफ़ी कितने में आएगा, कॉफ़ी इतना में ही आएगा। ये कॉफ़ी का आयतन है। ठीक है, ये वाला खाली जगह है। ठीक है, तो पूछ दिया कि ये जो अब कॉफ़ी कप है, इस कॉफ़ी कप में कितने कॉफ़ी आएंगे, यानी आयतन कितना होगा इस कॉफ़ी कप का। तो सिंपल सी क्या है, आयतन निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यानी आप ऐसे सोचिए कि ये सिलेंडर का आयतन माइनस ये अर्धगोले का आयतन घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉफ़ी कप का आयतन हो जाएगा। तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है बेटा, तो सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये एच हो गया और रेडियस आर है। ठीक है, माइनस ये अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है जी, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे जाएंगे तो ये तुमको इतना ही कप कॉफ़ी मिलेगा। ठीक है, तो मैं फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है जी, काशी काजी। सब्सक्राइब कीजिए, जैसे 1000 सब्सक्राइब होते हैं हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे। ठीक है, इतने सारे फॉर्मूले हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था जिसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना हमने सीखा। तो आज के क्लास के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।